निरंतर प्रभु का नाम रटो, जो चाहोगे निश्चित समझो, धैर्य पूर्वक जपो। पत्थर डूबने वाली वस्तु है, कोई पत्थर का सहारा ले ले तो वो भी डूब जाएगा, लेकिन प्रसिद्ध है भगवान नाम लिख लिख कर समुद्र में पत्थर डाले गए और वो तैर रहे थे। प्रभु का नाम लिखने मात्र से पत्थर तैर गए। भगवान शिव वो हलाहल जहर जो संपूर्ण विश्व को भस्म कर देता, नाम में गले में रोक लिया। प्रभु का नाम उच्चारण किया, पी गए, भावना की तो गले में, नीलकंठ आज भी गले में रुका हुआ है हलाहल विष, और उसका प्रभाव ऐसा कि सच्चिदानंद भगवान शिव का गला नील पड़ गया। तो महापुरुषों को तो शोभा ही बढ़ाने वाला बनता है, तो प्रभु का एक और नाम हो गया नीलकंठ। इसी नाम के प्रभाव से हलाहल विष को गले में रोक लिया। जिस हरिनाम का स्मरण करके मीरा आदि कितने ऐसे भक्त हुए जो जहर को पचा गए, जहर पच गया। कितने ऐसे चरित्र आते हैं, भरे हुए शास्त्रों में ऐसे प्रमाण हैं, नाम के प्रभाव से हलाहल जहर कुछ नहीं कर पाया। ऐसे महान प्रेमामृत प्रभु के नाम को छोड़ करके आप अपना कल्याण किस कार्य से निश्चित करते हैं? यतः सिद्ध श्रेणीष्वपि परममानार्ह महिमा कबीरो शावाशीद पितर रविदासश्च नितराम सदा यत् प्रेम्णा वैन तनुमपि चैतन्य भगवान विहाय तन्नामेच्छसि शिवमय हा नरकथम। कबीरदास जी महाराज, मतवाला हाथी उसको भी शराब पिला दी गई। महावत को आदेश कर दिया उस शासक ने कि कबीरदास जी को रौंद दो। उनके हाथ बांध दिए गए, मैदान में उनको डाल दिया गया। हाथी को प्रेरणा करता है बार बार महावत, लेकिन कबीरदास जी के मुख में भगवान नाम चल रहा है। हाथी आगे बढ़ता, जब नजदीक जाता है तो देखता है बबर से भयंकर दहाड़ करता हुआ उसकी तरफ दौड़ता। वो पागल हाथी, शराब पिए हुए हाथी भाग पड़ता है पीछे को। कई बार महावत ने प्रेरणा की हाथी को, लेकिन नजदीक जाते ही भाग पड़ता। बादशाह ने कहा लाओ हम बैठते हैं। जे ही बैठा ऐसी दहाड़ हुई, कबीरदास जी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, सामने भयंकर सिंह, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आग में जैसे प्रहलाद जी के लिए होलिका दहन लीला हुई, ऐसे कबीरदास जी के लिए हुई। लकड़ियों का ढेर एकत्रित कर दिया गया, बीच में कबीरदास जी को बैठाल दिया गया, आग लगा दी गई। वो भगवान नाम स्मरण करते रहे, आग चंदन की तरह शीतल हो गई, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। कितना ऐसा। एक बार वाराणसी के विद्वानों ने कबीरदास जी का यश जब बढ़ रहा था तो कैसे यश उनका नष्ट हो, ऐसा होता है। जब किसी संत भगवंत के यश में डूबे हुए जो वैष्णवजन है उनका यश बढ़ता है तो कुछ को ईर्ष्या सताती है। ऐसा ईर्ष्या सताती है कि वो भूल जाते हैं कि जिनके प्रति जरा सा भी विपरीत सोचना सर्व सुकृतों का नाश करने वाला है, ऐसे भयंकर अपराध को हम करने जा रहे हैं। वो भूल जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वैष्णव द्रोह त्रिभुवन में कहीं ठौर मिले ना, ऐसा ही अपराध है। और अपराधों के तो मोचन के लिए उपाय, लेकिन वैष्णव द्रोह बन जाए तो बोले वज्र की लीक है, वही वैष्णव क्षमा करेगा जिससे अपराध बना है। नहीं तो भगवान क्षमा कर देते दुर्वासा जी को, लेकिन भेजा अम्बरीश के पैर पकड़ने के लिए। उन विद्वानों ने एक लीला रची, 4 लोग मुंडन करा के और विरक्त वेश जैसा रख करके पूरी वाराणसी में निमंत्रण दिया है। कबीरदास जी के यहाँ कल सब संतों का भंडारा है, पधारो, बड़ी कृपा होगी। कबीरदास जी को पता भी नहीं। कबीरदास जी के यश को कलंकित करने के लिए ऐसी रचना रची पूरे वाराणसी में। अब कितने महात्मा वाराणसी में, सब जगह जा जा करके निमंत्रण दिया है। अब तो कभी सन्यासियों की मंडली आ रही सुबह से, कहीं वैष्णव की मंडली आ रही। कबीरदास जी प्रणाम करते हैं, आश्चर्यचकित होके देखते हैं, बोले महाराज पंगत में कितनी देर है? पंगत में? कबीरदास जी आश्चर्य, पंगत में? और वहां तो हजारों की भीड़ एकत्रित होती जा रही। महाराज आपने ही तो निमंत्रण भेजा, 4 विरक्त गए थे, पूरी वाराणसी में निमंत्रण है, अब ये क्या आप
हाँ हाँ, तुरंत कबीरदास जी समझ गए ठाकुर की कोई लीला है। बोले हाँ हाँ सब विराजो, बस बस थोड़ी ही देर में भोग लगने वाला है सब। और चुपचाप वहां से खसक लिए और एकांत में गंगा किनारे झाव के नीचे बैठ के ठाकुर जी के प्रति कहने लगे कि लीला बिहारी, ये तुम्हारी ही लीला है। 10-5 वैष्णव होते तो किसी तरह व्यवस्था करते, हजारों संत आए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और बैठ के नाम जप करने लगे। ठाकुर जी कबीरदास जी का रूप धारण करके आश्रम में सब संतों को भंडारा पवाया, भेंट दी सब। कबीरदास जी 4 घंटे के बाद विचार किया कि अब तो सब चले गए होंगे, तो ऐसे चेहरा ढक के गए। जब देखा वहां तो लंबी लंबी पंगत लगी, जय हो, और सब यश गान करते। भाई कबीरदास जी के यहाँ जो प्रसाद पाने को मिला पूछो मत, और दक्षिणा एक असरफी मोहरे। कबीरदास जी ने कहा भूख लगी, हम भी प्रसाद पा लेते, तो ऐसे ही चेहरा ढके हुए और पंगत में बैठ गए। भगवान कबीरदास जी के रूप में ही परोस आ रहे हैं, सब पार्षद जो है वैष्णव रूप धारण किए हुए परोस रहे हैं। भगवान नजदीक आए और कबीरदास जी से कहा कि जो हमारे नाम का जप करता है उसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती, उसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। कबीरदास जी से कहा, कबीरदास जी के आंसू भरा। जो भगवत भक्त है, भगवान नाम जापक है, कैसे भगवान प्यार करते हैं। आज हमारी दुर्दशा है, हम कहलाते हैं वैष्णव, हम कहलाते हैं भगवत दास, लेकिन वास्तविक हृदय से हम विषय दास हैं, हम देह दास हैं, हम अहंकार के दास हैं। अगर हरिदास हो जाए तो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निश्चूक हो जाए, निसंशय हो जाए, कहीं छू न जाए विपरीत भावना, 10 दिशाएं मंगल मोदमयी हो जाए। यहां तपस्या साधना प्रधान नहीं, यहां संबंध प्रधान है। हमारे प्रीतम राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे, मेरी लाडली जू, मेरी प्रियाजू। प्रभु के प्रति एक ठसक, एक अपनापन, ऐसा अपनापन किसी भी परिस्थिति में दूसरा याद ना आवे, बस ये सब सिद्धियों की सिद्धि है। जिस नाम के बल से कबीरदास जी महाराज का यश फैला, संपूर्ण काशी के विद्वान माथा रगड़े कबीरदास जी के चरणों में। कितनी ऐसी लीलाएं हैं, कितनी ऐसी लीलाएं। कबीरदास जी को ये दिखाने के लिए कि पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं और इनका बड़ा यश हो रहा है, तो एक विद्वान आया दिग्विजयी के बनारस में विद्वता का गढ़ है कि यहां सब हमसे शास्त्रार्थ करें, अगर हम पर विजय प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं, नहीं तो सब हार पत्र लिखें। विद्वानों ने सुन रखा था कि बहुत अद्भुत विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कबीरदास जी हमारे अगर हार जाए तो हम सब हार जाएंगे। कबीरदास जी के पास जानते थे कि सिद्ध पुरुष है, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे और सब ज्ञान अपने आप नाम से ही प्रकट हुआ। पहले तो कबीरदास जी ने कहा भाई जो ज्यादा विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उससे आप जाकर शास्त्रार्थ करें, हमें तो कोई शास्त्रों का विशेष ज्ञान है नहीं। पहले बचना चाह जाओ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो काशी के विद्वानों ने आपके लिए ही कहा कि अगर आप हार गए तो सब हार गए। तब उन्होंने कहा हमें केवल इतना बता दो कि पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अब वो बड़े बड़े व्याकरण के सूत्र पलटने लगे, वेद पुराण और शास्त्र, और घंटों बैठे रहे, लेकिन एक भगवान नाम जापक के आगे उनकी सरस्वती भी फेल हो गई, उनकी बुद्धि काम न करे। फिर बोले महाराज एक बार और प्रश्न करो, बोले पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। आखिरकार चरणों में गिर पड़े, शिष्यत्व स्वीकार किया। जो भगवान नाम जापक है उसके पास विशुद्ध बोध, विशुद्ध भगवत प्रेम, समस्त ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है।